आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। बात करते हैं तो आप इतने बड़े लोगों से विद्यासागर जी जानते हैं ऐसे लोगों को, और आज बड़ी फॉलोइंग आज भी हमारी मुसलमानों की है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप भी ये शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो। अब हिंदू संगठनों ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को बंद कराने की मांग शुरू कर दी है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे। रैली निकालकर वे कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मस्जिद से तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर बंद कराने को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा ने कहा कि ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। जो विषय है वो शासन स्तर से संबंधित है। शासन स्तर पर भी इस ज्ञापन को भेजकर निर्णय लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो ज्ञापन है ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, और चूंकि ये विषय पहली बार उठाया गया है और इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जो गाइडलाइन है उनके उल्लंघन नहीं हो सके, इसके संबंध में इसमें दिया गया है। और ये इसमें कुछ जो विषय उठाए गए हैं वो शासन स्तर से भी संबंधित हैं, तो स्थानीय स्तर पर क्या इसमें किया जा सकता है और शासन स्तर पर भी इस ज्ञापन को भेजा जाएगा और तदनुसार निर्णय लेकर के आगामी कार्रवाई की जाएगी। महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज ने लाउड स्पीकर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मामले में सुनवाई नहीं होने पर कठोर कदम उठाने की भी बात कही है। यदि मुझे संगत रखना है तो आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। एक हमारे परिषद के जो परियानी जी हैं, वो सचिव भी हैं और समाज सेवक भी हैं। हमने उनको आगाह किया कि भाई देखो, ये मोहल्ले मोहल्ले गली गली में हिंदुओं की बस्ती में छोटी छोटी मस्जिद बनी है और यहाँ 120 एम्पियर के स्पीकर बजाए जा रहे हैं और इस हर तरह से हम लोगों को व्यवधान पहुँचा रहे हैं। यहाँ आप बच्चों की परीक्षा भी चल रही है और इनके साथ इस मस्जिदों में एक कोड वर्ड जारी होता है कि अगर कोई राम नाम की धुनी वाला आ रहा है तो उस पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। कोई भगवा झंडा देखते हैं तो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद माहौल बिगड़ गया। बताया जाता है कि कुछ भगवा गुंडों ने राम मंदिर रैली के नाम पर मस्जिद के सामने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इन दिनों भगवा गुंडों ने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए नया तरीका निकाला है। ये गुंडे राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम इलाकों में रैली निकालते हैं और वहां भड़काऊ नारे लगाते हैं। मुस्लिम धार्मिक स्थलों के सामने जमकर हुड़दंग करते हैं। दूसरे समुदाय को भड़काने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। देखते ही देखते ये दंगाई उग्र हो जाते हैं और उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता है। सच तो ये है कि इन गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। दूसरे समुदाय से प्रतिक्रिया आते ही पुलिस सक्रिय हो जाती है और इन गुंडों को पीड़ित बताकर एक तरफा कार्रवाई करने लग जाती है। तो इस लाउड स्पीकर के ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाए। और दूसरा, अगर हिंदू बस्ती में इनके ताजी घूमते हैं तो हिंदू हमेशा शांत रहकर अपने घर में बैठा रहता है। और हमारे जब डोल निकलते हैं, हमारे गणेश जी निकलते हैं, हमारे माता जी का जुलूस निकलता है, तो ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, ऊपर से गंदा पानी फेंकते हैं। तो ये कब तक हम बर्दाश्त करें? इसके लिए आज हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि इस पर तत्काल सुनवाई करें, नहीं तो अगला कदम हमारा बहुत कठोर रहेगा। परिषद के जिला सचिव सन्नी परियानी ने कहा कि हम काफी वर्षों से खामोश रहे हैं, लेकिन अब हम
ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, हम काफी समय से खामोश रहे। विगत 3-4 वर्षों से हम देखते रहे। हमारे राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया कि राम मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए, उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय ने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद हमारी जहां पर भी राम जी की रैलियां निकाली जा रही है निधि समर्पण के लिए, उन रैलियों का विरोध करते हुए पत्थर बरसाए गए, काफी गाड़ियां तोड़ी गई, फोड़ी गई, लोगों को मारा पीटा गया, पत्थर फेंके गए। न जाने किस किस तरह का दुर्व्यवहार हम हिंदुओं को झेलना पड़ा। जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक हिंदूवादी संगठन ने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के लिए एक रैली निकाली। रैली निकालते हुए ये लोग गौतमपुरी की चांदखेड़ी की एक मस्जिद के पास पहुंचे। मस्जिद के पास पहुंचकर ये लोग रुक गए और मस्जिद के पास इन्होंने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और बाकी कार्यकर्ता बाइक पर हुड़दंग काटते हुए भड़काऊ नारे लगाने लगे। तभी दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंचे और देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी। अगर वहां मौजूद पुलिस हुड़दंगियों पर लगाम लगाते तो ये मामला वहीं रुक सकता था। सूचना मिलते ही इंदौर डीआरपी लाइन से 50 पुलिस कर्मियों की टुकड़ी बड़े अफसर के साथ वहां पहुंचे। इस घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। डीआईजी हरि नारायण मिश्रा ने कहा है कि पत्थरबाजों पर रासुका लगाई जाएगी। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को चिन्हित किया है। इनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। वहीं स्थानीय सांसद ने इस घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने हुड़दंग उतारने वालों को राम भक्त करार देते हुए कहा है कि राम भक्तों पर पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। सच तो ये है कि जब तक इन दंगाइयों को सफेद पोश राम भक्त कहते रहेंगे, तब तक ये गुंडे दंगाई देश का माहौल खराब करते रहेंगे। हम ईंट का जवाब देंगे पत्थर से और अब हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि इंदौर का पूरा संत समाज भी हमारे साथ है और पूरे देश में अब एक ही गूंज है कि राम का देश है और राम के देश में अब हिंदू चुप नहीं बैठने वाले। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में शासन प्रशासन क्या निर्णय लेता है और आगे क्या कदम उठाता है। और जो बचा कुचा रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे।